ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એ અંગદનો પગ છે, અંગદનો પગ એને હલાવવાની કોઈની તાકાત નથી। आपसे केवल एक मौका मांगने के लिए आया हूं। एक मौका आप देके देखिए, अगर हमारा काम पसंद नहीं आया अगली बार हमें उठा के फेंक देना। संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ नहीं देंगे वो आपको, आपसे छीनेंगे, जो आपका है वो छीनेंगे। अब आपको जो आपका है उनसे छीनना पड़ेगा। देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह है। अमित शाह हैदराबाद को जब कभी भी आते, अपने भाषण में मेरा 2 मरतबा नाम लिए उनको चैन से रात में नींद नहीं आती। नहीं, डिपोजिट जमा करવાનો જેનો વિક્રમ છે એવો વ્યક્તિ અહીંયા જીતવાની વાત કરે છે અને એટલા જ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ચેલેન્જ પણ કરી છે કે આવો તમે અહીંયા ખાતું તો ખોલાવી દો, ત્યાર પછી તમે સરકાર બનાવવાની વાત કરજો। क्या लगता है वोट बटेंगे नहीं? 40% मुस्लिम है वो। ये देखिए, हम तो मुसलमानों को भी टिकट दे रहे हैं, दलित भाई बहनों को भी टिकट दे रहे हैं और तमाम वर्ग के लोगों को टिकट दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कॉरपोरेशन का चुनाव अभी 1.25 साल हुआ है, उसमें हमने जो हमारे नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिया था, भाई बहनों को तकरीबन 10-11 को दिया था, जिसमें से 7 तो जीत गया है। तो हमको दलित भी वोट देगा, हमारा गुजराती भाई भी वोट देगा, मारवाड़ी भाई भी वोट देगा, हर इंसान वोट देगा, क्योंकि जो चाहता है कि असद ओवैसी साहब हक बयानी करते हैं, सांसद है, संविधान के दायरे में अपनी बात रखते हैं और अपना काम दिखाते हैं। आज आप चलिए हैदराबाद में देखिए, हमारा काम हॉस्पिटल, स्कूल कहीं नहीं दिखेगा आपको हिंदुस्तान में। तो एक विजन है पार्टी का कि हमको हर तरफ इस तरह की सुविधाएं देना है लोगों को, वो विजन लेके आए हैं यहाँ पर भी। मुझे यकीन है पब्लिक हमको मोहब्बत से नवाजेगी, इस पर खाता अच्छा को लेगा। देखिए, शौकत साहब ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात का जवाब दिया है कि उसने ऐसा कहा था, तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया। अब उस जवाब के लिए पुलिस ने FIR भी रजिस्टर किया है। अब जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो फॉलो करेंगे, कानून का पालन करते हुए काम करेंगे। पर मैं किसी को सपोर्ट किए बिना या किसी की किए बिना आपसे सवाल करता हूँ। जैसा आपने हिंदू मुसलमान की बात की ना, उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर से 20 मिनट के डिस्टेंस पे भाजपा का सांसद प्रवेश वर्मा खड़े होकर खुले मंच से सबको कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। अब जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बने, वहाँ से खड़े रह के वो आवाज़ लगाते हैं जो असंवैधानिक है, पूरा उल्लंघन है संविधान का। वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है? सब लोग हाथ उठाते। अब उस सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई FIR नहीं किया। ऐसा क्यों? संविधान इक्वल है कि हमारे खिलाफ आपने किया, FIR करिए, जो कोर्ट का फैसला होगा, कानून का फैसला होगा, हम सब मानेंगे, लेकिन वहाँ पर FIR क्यों? वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का दूसरा स्टेज लगता है, वहाँ से अनाउंस करता है कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। तो ये दर्शाता है ना कि संविधान तो बोलता है कि इक्वलिटी आप में बराबर है, तो फिर एक के खिलाफ तो आप FIR करते हो और दूसरे को आप खुली हवा में छोड़ देते हो। तो यही बोल रहे हैं ना हम लोग इतने टाइम से कि जो भाजपा वाले, इन्होंने एक खुली तरह से मुसलमानों के प्रति जंग जैसा ऐलान कर दिया। हर रिस आप देखो, लाउड स्पीकर से शुरू किया, अजान पे आए, हमारे मदरसों पे आए, नमाज कोई पढ़ रहा था मॉल के पास रस्ते का, उसको अरेस्ट कर लिया, हिजाब तो चल ही रहे, ज्ञानव्यापी चल रहा है, आपको पता है। तो हर रीत से भाजपा पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है चुनाव को, और उनका तो जो 2 से लेकर 360 तक पहुंच गए, ये करते करते आ गए। गाय, मंदिर, मस्जिद, दंगा, उसके सिवा काम की क्या बात करते हैं? हेल्थ पे कहाँ बात करते हैं? अगर आप आज उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ गया, GDP पे, डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना आगे बढ़ चुका है, 82.35 चला गया, 100 भी क्रॉस कर देगा। आप ये सवालों के लिए भाजपा जो सत्ता में उससे सवाल करो ये सारी चीज़ें,
कि इसका क्या जवाब है आपके पास? चीता से फास्ट भाग जाएंगे वो लोग, जवाब नहीं है। अब जब लोग जवाब करते हैं, हम लोग जवाब मांगते, सवाल है जवाब दो। सारी चीज का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपने असली मुद्दे पे आ जाती है। हिजाब पे आके ज्ञानवापी चल रहा है, इस तरह की भाषणबाजियां हो रही। धर्म सांसद में कितनी भाषण किए, धर्म सांसद में तो क्या क्या बोल दिया था। बच्चों को धर्म सांसद लगता है क्यों? ताकि आप उसको गीता का पाठ पढ़ाओ, मगर वहां पर खड़े होके भाषण दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर, कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया जाता है यहाँ से, और उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ हो? अगर किसी को समझो भूले चूके अगर अरेस्ट भी कर लिया तो एक दिन में जमानत पे आ जाता। तो हम तो यही चाहते हैं ना, कायदे कानून का पालन करना सबका अधिकार, सबको करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर सबके लिए बराबर कानून, इक्वालिटी हो। इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा पूरे गुजरात में चुनाव लड़ेगी, सूरत से भी लड़ेंगे। और इसी सिलसिले में आज जब सूरत में हमारा ऑफिस का ओपनिंग भी था, दारुस्सलाम का, वसीम साहब है हमारे साथ, पार्टी के गुजरात प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला साहब है, ओपनिंग किया है सूरत की। आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी शाम को हमारा एक जलसा है, तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे, आप सब जलसे में आइए, हम अपनी बात रखेंगे पब्लिक के सामने। MIM जो गुजरात में आई है, सब सीटों पे अपने उम्मीदवार देखिए, ये तो डिसाइड करती है पार्टी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है साबिर काबलीवाला साहब। तो जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि लड़ने जैसा है तो डिसाइड करके वहाँ लड़ते हैं चुनाव। इसलिए कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, ये सब आपके सामने पेश कर दिया जाएगा एक बार इलेक्शन की डेट तो डिक्लेयर हो जाए। फिलहाल तो जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने डिक्लेयर करके गए थे वो कैंडिडेट्स हैं, और एक दो कैंडिडेट के नाम आपको दिए जाएंगे, उसको फेज वाइज कैंडिडेट्स सामने आएंगे आपके। इस चुनाव में एक पार्टी दूसरे पार्टी को बी टीम बता रही है, और ये हर बार अक्सर होता रहा है। बी टीम किसकी कौन है? ये मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा एलोबरेट करके बताता हूँ। यहाँ भाजपा 27 साल से है, हम लोग नहीं लड़े 27। हम लड़े थे पहली मर्तबा गुजरात में चुनाव लास्ट कॉरपोरेशन का हो, सूरत से हम नहीं लड़े कि हम दिन कम थे। 40 दिन के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 38 कैंडिडेटों को मुख्तलिफ जगह से ठहराया, जिसमें 23 कैंडिडेट जीत के आए। इसमें हमारे 6 के करीब नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीते। सूरत से हम नहीं लड़ सके, वक्त कम था। फिर भी सूरत में बीजेपी क्यों जीती? यहाँ तो कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था। तो ये साफ बात आपके सवाल का जवाब है कि बी टीम कौन है, और हमको जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भी पूरा पब्लिक के सामने आ गया कि कोई इल्ज़ाम नहीं है, जहाँ हम नहीं लड़ते वहाँ भी बीजेपी जीत जाती है। इन लोगों में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। तो इल्ज़ाम हमारे सर पे मंडला जाता है कि आपकी वजह से, लेकिन सब आप देख रहे हो, पूरा गुजरात देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन किसकी बीजेपी की बी टीम है। और वो तो अब बयानों से भी पता चल रहा है आपको, आप सब समझदार है, हम लोग को भी पता चल रहा है कि कौन बराबर इससे बी टीम का काम निभा रहा है बीजेपी का। तो खैर मैं तो वो नहीं बोलता कोई बी टीम है सी टीम है। हर इंसान को डेमोक्रेसी में संविधान ने अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़िए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। हम भी एक मंशा से आए कि हमको भी चुनाव लड़ना है गुजरात के अंदर, सूरत में भी लड़ेंगे। और वसीम साहब तो है कैंडिडेट यहाँ के, इनको असद साहब ने घोषित किया है पिछली मरतबा जब आए थे। तो सूरत इससे वसीम कुरैशी साहब लड़ेंगे चुनाव, और मुख्तलिफ जगहों से लड़ेंगे। और सूरत में मेरे को यकीन है और उम्मीद है कि लोग हमको असद ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करेंगे और अपनी दुआओं से मोहब्बत से नवाजेंगे, और हमको सूरत में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह।